अगर आप एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा बेटा। सबसे मेन चीज तो ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बेटा अपन ने लास्ट जब क्लास ली थी, परसों की बात, सॉरी या थर्सडे की बात है शायद। अरे कुछ याद है बेटा? यस सर। नॉमिनल अकाउंट को अपन ने डिस्कस भी कर दिया था कि भी जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं और लॉसेज होते हैं वो किसके रिलेटेड होते हैं, तो नॉमिनल अकाउंट से। उनको तो आपको करना होता है डेबिट। और जितनी भी इनकम और गेन्स होते हैं उनको होता है बेटा, वो भी नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड ही है, लेकिन उनको क्रेडिट करना होता है। बिल्कुल शॉर्ट में आपको लर्न कराया था मैंने कि डेबिट ऑल द एक्सपेंडिचर एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। फिर मैंने आपको एग्जांपल बताया था बेटा कुछ एक्सपेंसेस के, दिखाए थे। सैलरी, रेंट, ऑफिस एक्सपेंसेस, स्टेशनरी, पोस्टेज, रिफ्रेशमेंट, टी एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, इंटरनेट बिल, ये सारे एक्सपेंडिचर है बेटा। तो मैंने आपको बताया था बेटा कि एक्सपेंडिचर को हम हमेशा क्या करेंगे, तो डेबिट करेंगे। ये आपको दिमाग में रखना है। और इनकम या गेन होगा, एक्सपेंडिचर और लॉसेस को तो हमें डेबिट करना है। जैसे मान लीजिए आपकी दुकान में चोरी हो गई है तो आपका लॉस है। आपकी दुकान में आग लग गई है, ये भी लॉस है। तो मेरे कहने का मतलब ये लॉस है, तो लॉस को हम क्या करने वाले हैं, तो डेबिट करने वाले। एक्सपेंडिचर को भी क्या करने वाले, डेबिट करने वाले। लॉस को भी क्या करने वाले, डेबिट करने वाले। और जितने भी इनकम और गेन्स होते हैं उनको क्या करने वाले बेटा, क्रेडिट करने वाले। ये सिस्टम आप ध्यान रखिएगा। बोले ठीक है सर। बेटा दो वर्ड बोलता हूं आपको सामने, वो समझ आए तो फिर नॉमिनल अकाउंट खत्म है, फिर एंट्री कर दे हम। एक तो वर्ड है बेटा परचेज, एक वर्ड है बेटा सेल। परचेज समझते हैं आप? यस सर। परचेज का मतलब यहां पर कार परचेज से नहीं है बेटा, ये सुन लीजिएगा। मैं जब भी हमारे बिजनेस में परचेज वर्ड यूज करूंगा, कौन सा वर्ड यूज करूंगा, मैं अपने बिजनेस के अंदर जब भी मैं अकाउंटिंग करूंगा उसमें अगर परचेज वर्ड यूज करता हूं तो वो किसी असेट्स के लिए नहीं है बेटा, वो केवल और केवल गुड्स के लिए। ध्यान रखिएगा। हेलो, ठीक है ठीक है ठीक है, तो फोन करें जानो तो फोन उठा यार। हम्म हम्म बेटा देखिए, मैं आपको ये जो वर्ड बता रहा था परचेज और सेल, उसका क्या मीनिंग क्या वो देखना आप। अगर मैं आपसे बोलूं बेटा कि आपने परचेज किया है तो इसका मतलब गुड्स ही होना चाहिए। गुड्स और असेट्स में डिफरेंस तो बताएं बेटा। गुड्स क्या होता है और असेट्स क्या होती है वो तो पता है आपको, मैंने बता रखा है यस बेटा। सर। गुड्स का मतलब वो होता है जिसको हम रीसेल करने के पर्पज से परचेज कर रहे हैं, और असेट्स वो होती है जिसको अपन यूज करने के पर्पज से परचेज कर रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसे मान लीजिए अगर मैं ये लिखूं कि परचेज और मशीनरी ₹50,000, तो आप अगर बोलेगे बेटा हमारे बिजनेस में क्या आया, तो आप ऐसे गुड्स मत बोल देना, मशीनरी आई है। क्या आई है बेटा, मशीनरी। तो मैं जब बोलूंगा कि जो असेट्स है वो किसके रिलेटेड है, पर्सनल से रिलेटेड है कि रियल से रिलेटेड है कि नॉमिनल से रिलेटेड है, तो आप बोलेंगे सर कि मशीनरी तो हमारी रियल अकाउंट से रिलेटेड है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जितनी भी असेट्स होती है वो किसके रिलेटेड होती है, रियल अकाउंट के रिलेटेड होती है। बिल्कुल सही है सर। और रियल अकाउंट का प्रिंसिपल क्या कहता है
कि अगर कोई वस्तु आती है, मतलब डेबिट व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस। अगर हमारे बिजनेस में कुछ आता है तो उसको डेबिट करते हैं, और जाता है तो क्रेडिट करते हैं। हमने मशीनरी परचेज की है, तो मशीनरी मेरे पास आई होगी, तो उस मशीनरी को मैं क्या करूंगा बेटा, डेबिट करूंगा। मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा। किसको डेबिट करूंगा? मशीनरी को। लेकिन मैं एक वर्ड लिखता हूं, परचेज गुड्स फॉर रुपीज, परचेज गुड्स फॉर रुपीज 50,000। तो बेटा यहां पर गुड्स को डेबिट नहीं करेंगे बेटा, यहां पर परचेज वर्ड ही यूज करेंगे। गुड्स के लिए हमेशा अगर परचेज करते हो तो आप परचेज वर्ड यूज करोगे। आप बताइए परचेज किसके रिलेटेड है, कोई बता सकता है बेटा? जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं अभी कि परचेज अकाउंट जो है, ये परचेज जो है, ये एक्सपेंडिचर। परचेज ये परचेज जो है वो पर्सनल अकाउंट के रिलेटेड है, रियल अकाउंट के रिलेटेड है, या नॉमिनल अकाउंट के रिलेटेड है? तीनों में से किसके रिलेटेड है? क्या कोई बता सकता है क्या मेरे को? परचेज जो है बेटा वो पर्सनल के रिलेटेड है, रियल के रिलेटेड है, या नॉमिनल के रिलेटेड है? कोई बता सकता है क्या? नॉमिनल। नॉमिनल। कुणाल वेरी गुड। उसके अलावा कोई? केवल एक बच्चे ने बताया, बाकी बच्चों को नहीं बताया क्या? अरे परचेज जो है, आप पहली बात तो ये बताइए कि क्या परचेज पर्सनल अकाउंट हो सकता है क्या? नो सर। ना तो ये नेचुरल पर्सनल हो सकता है, ना ये आर्टिफिशियल, ना किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बोले सर पर्सनल तो हो ही नहीं सकता है। रियल, रियल में असेट्स आती है बेटा, गुड्स नहीं आता है। तो फिर नॉमिनल में क्या आता है? एक्सपेंडिचर और इनकम। तो परचेज करना हमारा एक्सपेंडिचर है कि इनकम है? अरे जब हम परचेज करते हैं दैट इज अवर एक्सपेंडिचर और इनकम? इनकम बोलिए सर। इनकम। एक्सपेंडिचर। कृतेश, प्रांशल, लक्षिका, बोलिए बेटा क्या है? दिया। अरे परचेज करना हमारे लिए एक्सपेंडिचर है या इनकम है? एक्सपेंडिचर। वेरी गुड। और कोई? परचेज करना हमारे लिए क्या है? दिया, भूमि, भूमिका, प्रांशल, बोलिए बेटा आपके हिसाब से क्या है, मेरे को बताइए तो सही कि परचेज करना हमारे लिए क्या है? अरे आप लोग क्लास में तो है कैसे, खाली वॉर्म करके बैठ जाते हैं यार। इनकम भी है। प्रीतिश भी इनकम बता रहा है, दिया बता रही है एक्सपेंडिचर। बताइए प्रांशल, भूमि एक्सपेंडिचर, भूमिका। देखिए बेटा ये है एक्सपेंडिचर, कॉमन सेंस है, बिल्कुल कॉमन सेंस है। अगर एक जनरली बात करूं, आप खुद ही सोचिए कि अगर मैं कोई भी चीज परचेज करूंगा तो मेरे को कहां से इनकम होगी यार? अगर मैं कुछ भी चीज परचेज करता हूं तो मेरे को कहां से इनकम होगी, पहले तो ये बता दीजिए आप। असेट्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसी की बात कर रहा हूं। जो मान लीजिए आपने गुड्स परचेज, गुड्स ₹5,000। अरे आपने गुड्स परचेज किया बेटा, तो मेरे पास गुड्स आया होगा, लेकिन क्या गया होगा? तो कैश गया होगा बेटा। गुड्स तो आया होगा और कैश गया होगा। तो अब आप बताइए कि कैश का जाना हमारे लिए एक्सपेंडिचर है कि इनकम है? यार कैसी बातें कर रहे हैं। कुछ बच्चे बोल रहे हैं, क्रीतियस बोल रहा है कि सर इनकम है। परचेज करना कहां से इनकम है यार? मेरी कोई दुकान है, मान लीजिए ये मेरी शॉप है स्टेशनरी की, ये विनोद की है, ये कृतियस की शॉप है होलसेल में, वो भी स्टेशनरी मान लीजिए। मैं गया इसके पास, कृतियस के पास, और इससे मैंने क्या किया, गुड्स परचेज किया ₹50,000। कृतियस से मैंने माल खरीदा 50,000 का। अब बताइए मेरे को कृतियस को ₹50,000 देना पड़ेगा कि कृतियस मेरे को देगा? बताइए। देना पड़ेगा। तो ये मेरा एक्सपेंडिचर है कि इनकम है यार?
एक्सपेंडिचर। तो परचेज हमारा क्या होता है बेटा? एक्सपेंडिचर। परचेज हमेशा क्या होगा बोलिए? एक्सपेंडिचर। और आपको बता सकता है कि परचेज अगर एक्सपेंडिचर है तो उसको हम डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे? फटाफट से। डेबिट। डेबिट सर। डेबिट। डेबिट करेंगे बेटा, बहुत अच्छा। डेबिट करने का रीजन भी आप लोगों को पता चल गया होगा, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का प्रिंसिपल है डेबिट ऑल द एक्सपेंडिचर एंड लॉसेज, ऑल द एक्सपेंडिचर एंड लॉसेज, एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। आई बात सुने क्या? यस सर। तो यही हमें सीखना था बेटा, और ये हम तीनों ही चीजों में सीख चुके हैं। क्या क्या चीजें सीखी वापस से एक बार बता देता हूं। अगर आपसे बोले कि अभी आपने क्या क्या सीखा है अभी तक, तो देखिए खास करके जो मेरे को अभी जो रिक्वायरमेंट है, जो मैं आपको रिकॉर्डिंग सिखाने वाला हूं, फिर बाद में क्लासिफिकेशन सिखाऊंगा। देखिए बेटा, आपने तीन चीजें सीखी हैं: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। सीखा कि नहीं सीखा बेटा आपने? तीनों में क्या क्या चीज, ये किससे रिलेटेड है? पर्सन से रिलेटेड है। ये किससे रिलेटेड है? असेट्स। और ये किससे रिलेटेड है? है कि नहीं है बेटा, बताइए आप। अरे यही सीखा है कि अपन अभी तक? तो यस सर। यस मेन सर। चीजें तो यही है, बाकी तो क्या सीखा? मेन चीजें तो यही सीखी है। बाद में लंबा चौड़ा खूब पढ़ा अपन ने, लेकिन मेन चीजें जो सीखी है वो यही सीखी है बेटा। और उसके प्रिंसिपल्स याद होने चाहिए। प्रिंसिपल पर्सनल का क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। वेरी गुड। जो रिसीवर होता है उसको तो हम डेबिट करते हैं, और जो गिवर होता है उसको हम क्रेडिट करते हैं बेटा। ये हमारा किसका प्रिंसिपल है? तो पर्सनल अकाउंट का। सर रियल का ही बताइए। सुनिए, ये असेट से रिलेटेड है। अगर असेट्स हमारे बिजनेस में आती हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, शॉर्ट में लिख रहा हूं, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आता है उसको डेबिट करते हैं, जो जाता है उसको क्रेडिट करते हैं। इसमें एक्सपेंडिचर और इनकम है। डेबिट तो करना है ऑल एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस, ध्यान रखना, एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। ये आप जरूर ध्यान रखिएगा बेटा। ये हमारा अभी तक का, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये मैंने जो, मेरे को अभी जो जरूरत है वो इनकी जरूरत है, तभी हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं बेटा। अकाउंटिंग प्रोसेस आपने सीखी थी क्या? अरे अकाउंटिंग प्रोसेस आपने सीखी थी क्या? बताइए बेटा, फर्स्ट स्टेप कोई बताएगा क्या? फास्ट बताइए, टाइम नहीं है बेटा। फर्स्ट स्टेप ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस। रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग। रॉन्ग आंसर बेटा। और कोई? आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। वेरी गुड। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट था, ये ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे बेटा राजल आपसे, जब हम आपका टेस्ट भी लेंगे एमसीक्यू बेस पे, तब भी ऐसे ही पूछे जाएंगे। गलती हो जाती है बेटा, ध्यान से आंसर देना, सोचना है उसके बाद में देना ना। कोई बात नहीं, अभी हम पॉइंट की बात करते हैं बेटा। तो सबसे पहले इन बच्चों ने बोला कि आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो मेरे को लगता है इतने टाइम से मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आपको पता तो चल गया होगा कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का मीनिंग क्या है, जिसको हम मनी में मेजर कर सकते हैं। ये एक इकोनॉमिक इवेंट होता है बेटा जिसको मनी में मेजर कर सकते हैं।
सभी को नहीं लिखना मैंने इतना खाना खाया, मैंने इतने घंटे नींद ली, मैंने इतने घंटे टीवी देखी। ये सारा का सारा हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, इसलिए ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है। जैसे उसको आइडेंटिफाई कर दिया, आइडेंटिफाई करने के बाद में फर्स्ट स्टेप तो हो गया, आइडेंटिफाई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ये तो पढ़ लिया अपन ने। सेकेंड स्टेप है बेटा Recording. रिकॉर्डिंग, वेरी गुड, ये मेन था। और ये हमारे सिलेबस में भी है, आपको पता हो तो टर्म 1 में है कि नहीं, आपने देखा होगा कल जब मैंने आपको करवाया था उसमें भी ये सिलेबस में भी था। बोले हाँ सर। तो अभी रिकॉर्डिंग का क्या है सर, देखो आप रिकॉर्डिंग में क्या करना है। रिकॉर्डिंग ऐसे तो होती है बेटा जर्नल के अंदर, किसके अंदर होती है, जिस बुक्स में होती है उसको अपन जर्नल ही क्या बोलते हैं बेटा, जर्नल बोलते हैं, JOURNAL, जर्नल। तो ये जर्नल तो बोलते हैं सर, लेकिन अभी ये जर्नल जो है ये कैसी होती है ऐसे, जर्नल को भी अपन ने फर्दर बहुत ही अलग अलग बुक्स में क्लासिफाई कर रखा है। हमारी को कितनी बुक्स पढ़नी है मैं बता देता हूं। पहले तो टोटल जो हमें बुक्स करना है, रिकॉर्ड करना है बेटा, उसके लिए सबसे पहली जो बुक है बेटा वो है कैश बुक। सुनते रहना आप खाली। कैश बुक को फर्दर अपन क्लासिफाई करेंगे, सिंगल कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, वो तो बराबर, लेकिन पहला कॉलम, पहली बुक कौन सी है तो कैश बुक। दूसरी है बेटा परचेज बुक। थर्ड है बेटा सेल बुक। फोर्थ है परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक मतलब कभी कभार क्या होता है कि हमारा जो परचेज किया हुआ होता है हमें पसंद नहीं आता है और हमें रिटर्न करना पड़ता है। उसके बाद में कभी कभार सेल करते हैं तो आगे वाले को पसंद नहीं आया, हमने जो भेजा वो गुड्स पसंद नहीं आया तो उसने रिटर्न कर दिया, तो उसको बोलते हैं सेल रिटर्न बुक्स। परचेज रिटर्न को बोल सकते हैं बेटा रिटर्न आउटवर्ड। परचेज रिटर्न को क्या बोल सकते हैं अपन, रिटर्न आउटवर्ड, मतलब रिटर्न आउटवर्ड का मतलब वापस से दे रहे हैं, और सेल रिटर्न का मतलब होता है रिटर्न इनवर्ड, मतलब हमारे पास वापस से आ रहा है। तो कितनी बुक्स होगी बेटा 5। पहली है कैश बुक, दूसरी है परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक। उसके बाद में है एक तो है बेटा बिल्स रिशियोबल बुक, लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है। और एक है बेटा बिल्स पेबल बुक। ये दोनों जो है हमारे सिलेबस में नहीं है। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन लास्ट जो है बेटा वो है जर्नल प्रॉपर। इतनी सारी बुक्स है बेटा, कैश बुक भी है, परचेज बुक भी है, सेल बुक भी है, परचेज रिटर्न बुक भी है, सेल रिटर्न बुक भी है, बिल्स रिशियोबल बुक भी है, बिल्स पेबल बुक भी है, और जर्नल प्रॉपर भी है। इतनी सारी बुक्स होती है हमारे बिजनेस के अंदर। सर ये बुक्स सब कहाँ काम आती है, वो भी हम आपको सिखाएंगे। सबसे पहले मैं आपको जर्नल का फॉर्मेट सिखा देता हूँ बेटा। क्या सिखा देता हूँ, जर्नल का फॉर्मेट। अगर जर्नल का फॉर्मेट आपको समझ में आ जाता है बेटा तो थोड़ा काम अपना इजी हो जाएगा। देखिए कैसा होता है जर्नल का फॉर्मेट, देखिए आप। सबसे पहला कॉलम जो होता है बेटा, फॉर्मेट आप पहले मैं बना रहा हूं वो देख लीजिएगा। मैं आप लोगों के सामने ही बना रहा हूं ताकि आपको पता चले बेटा कि कैसे। मैं बना के भी रख सकता था आपके लिए, कोई मतलब नहीं है बेटा। ये फर्स्ट कॉलम,
सर उसके बाद में एक कॉलम ये है बेटा, थोड़ा छोटा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन सेकंड वाला कॉलम जो रहेगा वो बड़ा रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। लाइन सीधी है नहीं है उसका आप दिल में मत लेना, आपको एकदम सीधी लेनी पड़ेगी, स्केल चाहिएगा अपने को, अदरवाइज नहीं बना पाएंगे। एक और छोटा सा कॉलम, और उसके बाद में है एक ये कॉलम हो गया, और एक हो गया लास्ट, ये जो बना वही है, बंद कर रहा हूं। ये मैं आपको क्या बता रहा हूं बेटा, तो मैं आपको जो बता रहा हूं उसको पहले लिख लेता हूं। ये है फॉर्मेट ऑफ जर्नल, ये जर्नल का फॉर्मेट है बेटा। सर ये फॉर्मेट है लेकिन इसके अंदर भी तो कुछ लिखा, अभी लिख रहे हैं बेटा। ये सबसे पहला कॉलम जो मैंने बनाया है वो है बेटा डेट का, क्योंकि इसके अंदर क्या रिकॉर्ड हो गए, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गए हैं, तो वो ट्रांजेक्शन किस डेट का है तो वो डेट लिखनी पड़ती है। सेकंड कॉलम जो रहता है बेटा वो रहता है पर्टिकुलर, सेकंड कॉलम क्या रहता है बेटा, पर्टिकुलर। थर्ड कॉलम रहता है, एक लिखेंगे आप खाली एल और एफ, बोले क्या है सर ये एल एफ, एल एफ को अपन बोलते हैं बेटा लेजर फोलियो सर। लेजर फोलियो, बहुत अच्छा बेटा, लेजर फोलियो बोलते हैं एल एफ को। और क्या काम आता है सब बताऊंगा बेटा, बहुत आपने बहुत अच्छा बताया है। उसके बाद में ये जो दो कॉलम है ये है अमाउंट के, एक अमाउंट तो होता है बेटा डेबिट का, और एक अमाउंट होता है क्रेडिट का, ऐसा अमाउंट होता है। ये पूरा जर्नल का फॉर्मेट है। अब कोई बच्चा घबराएगा नहीं कि सर ये आपने एल एफ लिखा वो क्या है, पर्टिकुलर लिखा वो क्या है, या बिल्कुल नहीं घबराना बेटा। ये तो मैंने आपको खाली फॉर्मेट बताया है, सब चीजें आपको समझ में आ जाएगी। बोले ठीक है सर आप बोल रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं है। अब देखिए मैं एक एक को थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। डेट को तो एक्सप्लेन कर ही चुका हूं बेटा, कि डेट वाले कॉलम में तो क्या आएगी, जो डेट आएगी। पर्टिकुलर के अंदर क्या होता है बेटा, कि जो मेन जो हमारा ट्रांजेक्शन होता है, कौन डेबिट होगा और कौन क्रेडिट होगा, वो जो ट्रांजेक्शन होगा वो कम कहां लिखेगा बेटा, तो वो पर्टिकुलर में लिखेंगे। सुन लीजिएगा, जो हमारा ट्रांजेक्शन होता है, डेबिट कौन होगा और क्रेडिट कौन होगा, वो जो ट्रांजेक्शन होगा वो ट्रांजेक्शन कहां लिखा जाएगा बेटा, पर्टिकुलर के अंदर। कैसे लिखा जाएगा, अभी एक सेकंड में आप रुकिए, अभी मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं और वो आपको बता ही रहा हूं। पहले तो बता देता हूं क्या क्या चीजें हैं, उसके बाद में बेटा एल एफ। एल एफ को इन्होंने बताया कृतेश ने लेजर फोलियो। क्या होता है कृतेश ये लेजर फोलियो, बता सकते हैं आप? जैसे सर, तो जैसे कोई एंट्री लिखी हुई होती है, उसका जो पेज नंबर होता है वो लिखने के लिए उस पर काम आता है, जैसे मिल जाए फटाफट इसलिए। पेज नंबर लिखा हुआ, बहुत अच्छा। देखिए जनरली ऐसा बताता हूं बेटा, एक तो मैंने आपको बताया था बेटा रिकॉर्डिंग, और थर्ड स्टेप, ये तो सेकंड स्टेप था, थर्ड स्टेप क्या था? Classifying. बहुत अच्छा, क्लासिफाइंग। मान लीजिए मैंने पहली एंट्री में परचेज किया हुआ है, फिर थर्ड एंट्री में क्या कर रखा है, परचेज कर रखा है, फिर सेवंथ एंट्री में क्या कर रखा है, परचेज कर रखा है। तो मैं फर्दर इसको क्या करूंगा, बहुत बार परचेज कर रखा होगा पूरे साल के अंदर, तो मैं इसको क्या करूंगा, क्लासिफाई करूंगा और पर्टिकुलर हेड बनाऊंगा परचेज का। याद है कुछ आपको? रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन अंडर द पर्टिकुलर हेड, रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन अंडर अ पर्टिकुलर हेड क्या होता है बेटा, क्लासिफिकेशन होता है। तो यहां पर मैं परचेज का अलग से हेड बनाऊंगा और परचेज की सारी एंट्री यहां लिखूंगा। बोले हाँ सर सही है। तो बेटा यहाँ जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो किसमें हो रही है, जर्नल में हो रही है। किसमें होती है बेटा, जर्नल में। और क्लासिफाइंग जो होता है वो किसमें होता है बेटा, लेजर में। ये आप ध्यान रखिएगा, लेजर बोलते हैं इसको। अब ये क्या, दो तरह की बुक्स होती है जैसे बिजनेस में, ये जैसे मान लीजिए बुक्स है, बड़ी बुक्स है,
ये बुक्स है बेटा, ये तो है मान लीजिए जर्नल, और ये बुक्स है लेजर वाली। तो ये जो बुक्स है बेटा लेजर वाली, इन दोनों में क्या चीज आपको ध्यान रखनी होती पता है क्या? कि भाई जैसे मान लीजिए ये लेजर खुला हुआ, जैसे मान लीजिए भूमिका का, बराबर, भूमिका का लेजर खुला हुआ और भूमिका आई मेरे पास कि सर बताइए कितने रुपए आप मेरे से मांगते हैं। तो मैंने भूमिका को बोला कि देखिए एक तो आपका ये ट्रांजेक्शन है, एक ये है, एक ये है, और ये और अभी आपके मैं मांगता हूँ 2500 रुपए क्लोजिंग बैलेंस है। भूमिका ने बोला 2500 रुपए। तो बताइए ये वाला ट्रांजेक्शन मैंने कब किया? अब बताइए, मैं खोल के क्या बैठा हूँ बेटा, लेजर खोल के बैठा हूँ। अब ये बोल रही है कि ये ट्रांजेक्शन मैंने कब किया, तो भी समस्या आप। तो मेरे को क्या देखना पड़ेगा, मेरे को ये जर्नल देखनी पड़ेगी, दूसरी बुक देखनी पड़ेगी। तो इस लेजर के अंदर भी मैं एक ऐसा का ऐसा कॉलम बनाऊंगा जिसका नाम होगा JF, जिसको हम बोलेंगे बेटा जर्नल फोलियो। क्या होगा? और जर्नल जब बनाता हूं उसके अंदर एक कॉलम बनाता हूं, उसको हम बोलते हैं बेटा LF, लेजर फोलियो। ये दोनों सामने सामने है बेटा। इस LF में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने एंट्री कर रखी है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, जैसे मान लीजिए एंट्री कर रखी है, और परचेज के सामने लिखा मैंने 878। तो इसका मतलब क्या है कि आप लेजर वाली जब बुक खोलोगे आप, तो आपको परचेज का जो लेजर मिलेगा वो 78 पेज नंबर में मिलेगा। ऐसा मेरे कहने का मतलब है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एंट्री की, मैंने भूमिका को सेल किया, तो मैंने एंट्री की मान लीजिए भूमिका अकाउंट डेबिट टू सेल, और भूमिका के सामने लिखा मैंने 119। तो इस LF का मतलब क्या है? अरे LF का मतलब ये कि आपने जो रिकॉर्ड किया वो तो जर्नल के अंदर किया है। तो रिकॉर्ड किया सर, वो तो जर्नल के अंदर किया है, लेकिन जब भूमिका का अगर मेरे को लेजर चेक करना होगा कि भूमिका का लेजर कहां पर है, तो उसके सामने मैंने लिखा हुआ 119। तो मेरे को जब लेजर की बुक निकालूंगा तो लेजर उनका कहां बना हुआ होगा, तो लेजर की बुक में कहां पर होगा, 119 पेज नंबर पर ही होगा। ये आपको मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मेरे को बोल सकते हैं कि जो जर्नल के अंदर जो ये LF का मैंने जो कॉलम बनाया, कौन सा वाला LF का जो कॉलम बनाया, LF के कॉलम का मतलब क्या है सर? LF के कॉलम का मतलब है कि जो आपने ट्रांजेक्शन कर रखा है उसका लेजर किस पेज से बना हुआ है। जो भी मैं ट्रांजेक्शन यहां पर करूंगा उसका लेजर जो होगा वो कहां पर बना हुआ होगा, वो हमें LF में लिखना पड़ता है। दूसरी बात, एग्जाम में कभी भी LF का कॉलम लिखा नहीं जाता है, और हमारी किसी भी एंट्री के अंदर हम LF को लिखते नहीं है, खाली छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं? LF वाले कॉलम को हमेशा क्या छोड़ते हैं? खाली छोड़ते हैं, क्योंकि हमारे यहां पर कोई ऐसा लेजर वाली बुक नहीं है मेंटेन। ये जब अपन दुकान की बात करते हैं तब ये मेंटेन होता है LF वाला कॉलम। अब देखिए बेटा, अब शुरू करेंगे बेटा, यार एग्जांपल लेना शुरू करेगा। सर अरे किसी को कोई चिंता है क्या? बोल नहीं रहे, क्या बात है यार? यस किसी को सर। कोई चिंता है कि जो ऐसा पे कि नहीं आ रहा है, क्या बात है? किसी को कोई डाउट? ये फॉर्मेट आपको लर्न करना है बेटा। फॉर्मेट कैसे लर्न करेंगे? सबसे पहले डेट, देन पर्टिकुलर, देन LF, उसके बाद में अमाउंट के दो कॉलम, एक डेबिट का और एक क्रेडिट का। मेरे साथ साथ में बोलेंगे डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट एंड क्रेडिट। डेट, पर्टिकुलर, LF एंड डेबिट एंड क्रेडिट, 5 कॉलम है बेटा। कोई दिक्कत है किसी को? अरे किसी को दिक्कत हो तो बोलिए बेटा, ना तो दिक्कत है ना कुछ बोल रहे हैं सर। सभी को। चलिए, राजल, लक्षिका, कुणाल, नो सर। प्रांशल, अगर कोई हो तो आप बोलेगी। अभी मैं एग्जाम्पल लेना शुरू करूंगा, यहीं से आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा। सुन लीजिएगा, सारा काम मेरे को जो समझाना था वो मैंने समझा दिया है। अब ये फॉर्मेट कहाँ काम आएगा वो तो बहुत बात की बात है। फॉर्मेट नहीं भी आता तो भी चल जाता अगर आपने। मैं हर बार फॉर्मेट नहीं बनाऊंगा बेटा, मैं डायरेक्ट एंट्री करूंगा, लेकिन एक बार तो बताना तो पड़ता है कि फॉर्मेट कैसा है। देखिए, मैं आपको सिखाने के लिए बार बार डायरेक्ट एंट्री करूंगा। अब देखते हैं बेटा कि कैसे वो होता है। एक ट्रांजेक्शन लिख रहा हूं, उसको आप ध्यान से समझिएगा। ट्रांजेक्शन है हमारा
वो है फर्स्ट ट्रांजेक्शन, वो है डिपॉजिट इनटू बैंक रुपीज 10,000। दिख रहा है बेटा स्क्रीन पे आपको? क्या मतलब है इसका? इस ट्रांजेक्शन का क्या मतलब है बेटा? डिपॉजिट इनटू बैंक रुपीज 10,000, इसका क्या मतलब हुआ? सर बैंक में मैसेज जमा करवाया 10,000 रुपए। वेरी गुड प्रीतिश, बैंक में हमने 10,000 रुपए जमा करा है, बहुत अच्छा। तो कोई बता सकता है बेटा कि इसमें कितने चीजें इफेक्ट कर रही हैं? देखिए पहले तो बैंक, पहले तो कौन है बेटा? बैंक। बोले हाँ सर बैंक तो है। तो ये बैंक है, कोई बता सकता है कौन से अकाउंट है? पर्सनल, रियल और नॉमिनल? सर रियल। Sir, personal. जोर से बोलिए बेटा, कोई रियल, कोई पर्सनल, कोई नॉमिनल, जोर से, जो भी है जिसको जो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, पर्सनल। लक्षिका, बैंक कौन सा अकाउंट है बेटा? चलिए राजन, पर्सनल। वेरी गुड। चलिए शायद जो भी है बेटा, बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट है, पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। नहीं याद रखोगे तो समस्या है, नहीं ले रखी क्लास तो भी समस्या है। तो सर बैंक तो पर्सनल अकाउंट है, ठीक है सर। अब ये 10,000 रुपए जमा कराए, इसको हम बोलते हैं बेटा कैश। क्या बोलते हैं? कैश। कैश हमारी क्या है? असेट्स है। अब बताइए असेट्स कौन से अकाउंट का पार्ट है बेटा? पर्सनल, रियल या नॉमिनल? Real, रियल। sir. फटाफट से Real. बोलेंगे तो मैं आपको फटाफट समझाऊंगा। वेरी गुड, रियल अकाउंट से, बहुत अच्छा। अब मेरे को कोई बताएगा बेटा कि इस ट्रांजैक्शन के अंदर बैंक डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? सोच समझ के, या तो फिर आपको पहले पर्सनल अकाउंट का प्रिंसिपल आना चाहिए, आता तो है। डेबिट। आपको प्रिंसिपल आना चाहिए बेटा, डेबिट द रिसीवर। क्या होता है बेटा? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। क्रेडिट द गिवर, ये हो गया, ये इसका प्रिंसिपल था। रियल अकाउंट का प्रिंसिपल, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यही है क्या? अरे यही होता है क्या बेटा? यस सर। Yes, sir. खाली मेरे को आप ये बता दीजिए बेटा कि बैंक रिसीवर है या गिवर है? Receive. सर रिसीवर। रिसीवर। Receiver. किसी को गिवर तो नहीं लग रहा है, मेरे हिसाब से भी रिसीवर ही है, क्योंकि ये है मेरा बिजनेस। देखिए आप, ये तो है मेरा बिजनेस छोटा सा थोड़ा, और ये है बैंक। ये क्या है? बैंक। तो बताइए क्या हुआ, क्या होगा? देखना आप, मेरे बिजनेस में क्या हुआ कि गले में 50,000 रुपए पड़े। अब 50,000 रुपए मैं क्या करूंगा? तो मैंने क्या सोचा, या 10,000 रुपए लेता हूं, सॉरी एग्जाम्पल, 10,000 रुपए पड़े, मैं सोचूं मैं बैंक में जमा करा देता हूं, मेरे पास पड़े पड़े, क्या मतलब है? कोई काम ही नहीं अपना। तो मैंने ये क्या किया, 10,000 रुपीज यहां से निकाले और मैंने क्या कर दिया, 10,000 रुपीज इनको दे दिए। तो बैंक वाला जो है, ये बैंक वाले को 10,000 मिले कि नहीं मिले? तो बैंक मेरा रिसीवर है बेटा। बोले हाँ सर रिसीवर तो है। और अब दूसरी बात बताते हैं बेटा कि कैश क्या होगा। रिसीवर है तो पहली बात तो रिसीवर का मतलब तो डेबिट हो गया, तो हम बैंक को तो क्या करने वाले हैं बेटा? डेबिट करने वाले। ये पता चला क्या? Yes, sir. अब बात करते हैं बेटा कैश की। हमने बोला है कि अगर आता है तो डेबिट करना, जाता है तो क्रेडिट करना। अब ये 10,000 रुपए मेरे पास आ रहे हैं कि जा रहे हैं? बोलिए। सर जा रहे। आ रहे मेरे sir. बिजनेस की बात कर रहा हूं मैं, मेरी अकाउंटिंग मेरे बिजनेस की करता हूं बेटा। सुन लीजिएगा, ये मेरा बिजनेस है, तो मेरे बिजनेस में से ये कैश क्या हो रहा है बेटा? बैंक में जा रहा है। तो मेरे बिजनेस से भले कहीं पे भी जाओ, बैंक में जाओ या भले ननियाल जाओ या कहीं स्कूल जाओ, मेरे को कोई मतलब नहीं। मेरे बिजनेस से कुछ भी चीज जाती है तो मैं उसको क्या करता हूँ?
क्रेडिट करता हूं, तो यहाँ पर ये कैश है वो क्या करूंगा बेटा, क्रेडिट करूंगा। कोई डाउट? नो सर। यही रूल्स है बेटा, इसको केवल इसमें लिखना होता है यार। अरे मैं तो बोल रहा हूं कि इसमें कुछ भी नहीं है, अगर वो चीज आ गई तो इसमें लिखने में कोई समस्या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आज की डेट में ट्रांजेक्शन था और आज ही मैंने क्या कराया, जमा कराया। अगर नहीं होती है डेट तो लिखना ही नहीं है, खाली छोड़ रहेगा। एग्जाम में अगर लिखी हुई आती है तो लिखना है, अदरवाइज खाली रहेगा कॉलम। अब मान लीजिए मैं ये मानता हूं कि आज की डेट में मैंने बैंक में डिपॉजिट करा। आज क्या डेट है बताइए फटाफट से? 27। 27 जुलाई। वेरी गुड बेटा, 27 जुलाई एंड 2021। देखिए लिखने का तरीका थोड़ा इसका अलग है। तो यहां पर मैं लिखता हूं बेटा, पहले तो लिखता हूं 2021 ऐसा। ये मैं डेट डालने का तरीका बताता हूं। और मंथ कौन सा है बेटा, जुलाई 27। ये ऐसे आपको डेट डालनी है। डाल देंगे कि ऐसे डेट, पहले ईयर, मंथ और फिर डेट डाल देंगे क्या? Yes, sir. इसका बेनिफिट है बेटा, मैं बताऊंगा, आप चिंता मत करिए। इसका बेनिफिट ऐसा नहीं है कि आप बेनिफिट नहीं है। आगे देखते हैं। उसके बाद में हमें लिखना कैसे, मैंने बोला था बेटा क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा। किसको डेबिट करना है बेटा बोलिए? सर बैंक को डेबिट करेंगे और और कैश को क्रेडिट क्या करेंगे। कैश को क्रेडिट करेंगे। बहुत अच्छा बेटा। तो लिखना कैसे वो देख लीजिए। मैं जैसा लिखूं वैसा का वैसा आप भी लिखेंगे। जब भी आपको अगर यहाँ ट्रांजेक्शन लिखना होता है तो बैंक को डेबिट करना है, तो ऊपर तो लिखेंगे बैंक अकाउंट। ये जरूर लिखना, ए सी बोलते हैं इसको हम बोलते हैं अकाउंट। और यहां लिखेंगे बेटा डेबिट, डी आर। कहां लिखना देखो आप, मैंने एल एफ के बिल्कुल पास में लिखा है। ये बीच में भले कितनी भी जगह रह जाए, आपको यहां नहीं लिखना है। कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट यहां लिख लिया। अगर यहां लिखेंगे ये रॉन्ग है, नहीं चलेगा। बैंक अकाउंट डेबिट आपको लिखना है तो कहां लिखना पड़ेगा बेटा, डेबिट वाला कॉलम सबसे लास्ट में, एंड ऐसे। तो बोले समझ में आ गया सर। लेकिन क्रेडिट वाला आइटम जो लिखा जाता है बेटा, तो यहां से लिखा जाता है, इस बी को छोड़ना है। और बी को छोड़ने के बाद में यहां पर एक वर्ड लिखना है टू। ये टू किसको इंडिकेट करता है बेटा, टू क्रेडिट को इंडिकेट करता है। अगर पूछे कि टू किसको इंडिकेट करता है, तो टू किसको इंडिकेट कर रहा है बेटा, क्रेडिट वाले को इंडिकेट कर रहा है। और किसको क्रेडिट करना है बेटा, तो यहां लिखना है कैश अकाउंट। अकाउंट। बस इतना ही है बेटा। और हर एंट्री में ऐसे ही होगा, बस डेबिट वाला ऊपर, क्रेडिट वाला नीचे। क्रेडिट वाले में यहां पर कभी क्रेडिट मत लिखना बेटा, क्योंकि मैंने क्या बोला है कि टू किसको इंडिकेट कर रहा है, क्रेडिट को ही कर रहा है। ये क्रेडिट कभी मत लिखना, आप सुन लीजिएगा। बोले सही है सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं हमें। अब बताइए बेटा एलएफ वाले कॉलम में कुछ आएगा क्या? हमेशा खाली रहेगा। आप भले अपनी बुक में 100 बुक देख लेना, सभी एंट्रीज में खाली रहेगा बेटा। अब बेटा मैंने कितना जमा कराया, तो बैंक तो डेबिट हो रहा है बेटा, तो बैंक डेबिट हो रहा है, तो बैंक के डेबिट में बैंक के सामने लिखना पड़ेगा। ऐसे मनोजान ही नहीं चलेगा। बैंक में डेबिट करवाया तो डेबिट वाले कॉलम में यहां लिखेंगे बेटा आप 10,000 रुपीज। बोले सही है सर। और कैश हमारे पास से जा रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो यहां मत लिख लेना। बहुत सारे बच्चे यहां लिख लेते हैं और गलत है। अरे नहीं चलेगा बेटा, हमारे ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर आपके पास से कैश जा रहा है, आप अगर कैश को क्रेडिट कर रहे हैं, तो उसका जो अमाउंट लिखेंगे बेटा वो तो कम से कम क्रेडिट वाले कॉलम में लिखो यार। बोले हाँ सर, ये तो बिल्कुल सही बोला आपने। बोलो हो गया ट्रांजेक्शन। बोलो आप बोल रहे थे कि रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे, रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे। पहले ट्रांजेक्शन की तो रिकॉर्डिंग भी हो गई है, बोलिए आप। एक वर्ड और आता है बेटा नरेशन का। क्या आता है बेटा, नरेशन। ये नीचे इसके लिए अपन अब कमेंट करना चाहे कि किसकी एंट्री है, तो आप नीचे लिख सकते हैं नरेशन में बीइंग अमाउंट डिपॉजिट। किसकी एंट्री वो लिखना है खाली, बीइंग अमाउंट डिपॉजिट इनटू बैंक, बीइंग अमाउंट डिपॉजिट इनटू बैंक। ये क्या है सर? ये बेटा इसको कोई बोले कि ये क्या है, तो इसको हम बोलते हैं बेटा नरेशन। क्या बोलते हैं बेटा, नरेशन। NARRATION, नरेशन बोलते हैं इसको। जरूरी नहीं है कि अपन सभी एंट्रीज में लिखे ही लिखे, ऐसा कोई है नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये एक कंप्लीट फॉर्मेट है। ये मेरी पहली एंट्री खत्म हुई बेटा। बोले अच्छा सर, तो दूसरी पाइए ना। आ रहा हो बेटा, बिल्कुल। ये फर्स्ट होगी खत्म। एक और एग्जांपल दूंगा तो मेरे हिसाब से आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। अब अपन को इतना टाइम नहीं लगेगा। सेकंड एंट्री देखिए आप, जल्दी जल्दी बताऊंगा, थोड़ा टाइम हो गया है। और फिर मैं आपको 5 एंट्रीज घर के लिए दूंगा।
जो मैं लिख के भेजूंगा आपको करके बतानी है मेरे को, और अगर नहीं बताते हैं तो हम क्लास में आपको अटेंड नहीं होने देंगे। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, मैंने बोला पेड रेंट ₹5,000। बताइए इसमें कौन कौन सी चीजें बेटा इफेक्ट कर रही है, बताइए आप। सर एक तो रेंट एक तो है रेंट, बहुत अच्छा, और कैश। और एक है ये ₹5,000 कैश। ये रेंट कौन से अकाउंट से रिलेटेड है बेटा? नॉमिनल। और ये कैश है वो किससे रिलेटेड है बेटा? रियल। ये रेंट हमारा एक्सपेंडिचर है कि नहीं है बेटा? एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर है और सर। एक्सपेंडिचर होने पर उसको क्या करेंगे बेटा? डेबिट। डेबिट। और कैश आप बताइए कि आ रहा है कि जा रहा है? सर जा रहा है। जा रहा है, तो क्या करेंगे बेटा इसको? तो कौन होगा डेबिट, कौन होगा बेटा? रेंट। सर और रेंट क्या होगा क्रेडिट डेबिट। होगा बेटा? टू सर कैश। रेंट होगा डेबिट। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश होगा कि नहीं होगा बेटा? वेरी गुड। तो बस यही सिखाना चाहता था मैं आपको इतने दिन से, जो आप वास्तव में बहुत जल्दी सीखे हैं, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि इतना जल्दी किसी को समझ में आया नहीं था, आपको बहुत जल्दी समझ में आ गया है। सबसे मेन रीजन ये समझ में किसको आता है, जो ये आइडेंटिफाई कर देता है कि ये आइटम किसके रिलेटेड है, बस, और उसका प्रिंसिपल। तो मैंने जो एंट्री की, मान लीजिए, अब इसका फायदा क्या वो देखिए, मान लीजिए मेरी ये एंट्री है वो जुलाई 28 की है, दूसरे दिन की है, तो आपको 2021 वापस लिखने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल क्या लिख लीजिए, जुलाई 28 बस। और एंट्री क्या है सर? एंट्री है रेंट अकाउंट डेबिट। देख लीजिए वहां पर भी ऐसा ही लिखा था, मैं यहां पर भी ऐसा ही लिखूंगा, डेबिट है लास्ट में यहां पर। और क्या गया मेरे पास से? तो टू कैश। एलएफ के कॉलम हमेशा ही खाली रहेंगे। कितने रुपए का रेंट पे किया मैंने? ₹5,000 का रेंट पे किया है। डेबिट में डेबिट के सामने और क्रेडिट में क्रेडिट के सामने ₹5,000। बोलिए, और ये क्या है? बीइंग रेंट पेड। और मान लीजिए अगर किसी का नाम हो, जैसे मैंने रेंट पेड टू लैंड लॉर्ड, इसका मतलब होता है बेटा कि मैंने जो मेरे मकान का मालिक या जो घर का मालिक या दुकान का जो मालिक होगा उसको मैंने क्या किया? रेंट पे किया है। बोलिए यहां पर कोई दिक्कत, यहां कोई दिक्कत हो तो बताइए, बोलिए बेटा। नो सर। एक मैं एंट्री लेता हूं बेटा, गुड्स सोल्ड फॉर ₹15,000। यहां बोल रहा है बेटा मैंने गुड्स को बेचा है। क्या किया मैंने? गुड्स को बेचा है। अब बेटा इसमें क्या क्या आया बताइए आप। एक तो ये सोल्ड का मतलब सेल। सोल्ड का मतलब क्या है बेटा? सेल। और सेल आपको पता हो तो कौन से अकाउंट से रिलेटेड है बेटा? नॉमिनल रियल। अब ये हमारा एक्सपेंडिचर है कि इनकम है बेटा? सर इनकम है। इनकम। क्योंकि मैं जब माल बेचूंगा तो मेरे को क्या होगी बेटा? इनकम होगी। और इनकम हमेशा क्या होती है बोलिए? सर क्रेडिट। वेरी गुड। और जब मैं माल बेच रहा हूं तो मेरे पास क्या आया होगा? कैश। कैश कौन से अकाउंट का है? रियल अकाउंट का। और जब कैश आ रहा है बेटा तो क्या होगा? ये डेबिट। तो क्या होगी सर एंट्री? अरे देखिए तो सही, मान लीजिए वही डेट है जुलाई 28, और क्या हो रहा है मेरे पास? मेरे पास कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। और कहां से आ रहा है बेटा? तो मैंने सेल किया है, सेल्स तो सेल। अकाउंट। और यहाँ पर जो भी फिगर है बेटा, जितने का भी आपने सेल किया, वो सेल का फिगर यहाँ लिखना है। उम्मीद करता हूँ बेटा कि आज जो मैंने क्लास ली है, इससे आपको रिकॉर्डिंग करने का तरीका पता चला होगा। आपको सारी एंट्रियां नहीं आएगी बेटा, मैं अलग अलग एंट्रीज आपको देने वाला हूं। लेकिन आज मैंने आपको क्या सिखाया क्या, वो सुन लीजिएगा। सारी एंट्रियां तो नहीं आई होगी, लेकिन आपको मैं होमवर्क के अंदर 5 एंट्रीज दूंगा, और 5 एंट्रीज को आपको क्या करना है? पहले आज ही करनी है, ऐसा नहीं कि कल क्लास में, आज ही करनी है, और मेरे को व्हाट्सएप पे भेजनी है फोटो क्लिक करके। आज का आपका होमवर्क सुन लीजिए। अगर नहीं भेजते तो बेटा फिर कल क्लास में मैं नहीं बिठाऊंगा, ये सुन लीजिएगा आप। और मेरे को रेगुलर काम चाहिए, बिल्कुल रेगुलर। पहली एंट्री है बेटा, वो है परचेज
कोई नहीं समझ में आया तो बता देना मेरे को अभी। परचेज गुड्स फॉर रुपीज 10,000 फ्रॉम दिया। सेकेंड एंट्री, सैलरी paid to Razal rupees 25,000. Goods sold to Mr. Kritis rupees 10,000. Fourth entry, cash withdraw from bank rupees 15,000. Last entry, goods purchase for rupees 5,000. ये मैंने 5 एंट्री लिखी है बेटा। इन 5 एंट्री को आपको किस में करना पड़ेगा? आपको अपनी नोटबुक में, वो भी फेयर नोटबुक में। ये आपका होमवर्क रहेगा। वही पहले क्या करेंगे, आप जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे और जर्नल का फॉर्मेट बनाने के बाद में व्यवस्थित तरीके से मेरे को करके भेजेंगे। आज ही आप लोग बता सकते हैं कि मेरे को कितने बजे तक भेज सकते हैं। अगर आपके पास टाइम हो, आपको क्लास खत्म होने के बाद में कितने बजे तक भेज सकते हैं तो बताइए मेरे को। और किसी को दिक्कत हो तो बताइए कि सर नहीं मैं नहीं भेज सकता, तो फिर वो क्लास में नहीं आना है। सर वो एक साथ ही करना है, मतलब हमने जैसे फर्स्ट एग्जांपल में किया है। बेटा सभी का एक ही होगा। जब तक पूरा पेज नहीं भरता है तब तक सारी एंट्रियां उसी के अंदर होगी। ओके सर। आई बात सुनो बेटा, जैसे ही पेज भरेगा तो हम नेक्स्ट पेज पे वापस फॉरवर्ड बनाएंगे बेटा, ऐसा कैसा सेम टू सेम। बाकी जर्नलिस्ट सब कंटिन्यू चलेगी। लेकिन ध्यान ये रखिए, जैसे ये आज का क्वेश्चन तो आज के लिए वो फॉर्मेट है, कल मैं क्वेश्चन दूंगा तो कल के लिए दूसरा फॉर्मेट बनाना आपको वापस, वैसा का वैसा। ठीक है सर यस यस सर। चलिए, तो फिर वापस और अच्छे तरीके से आप अगर इसका वर्क, जैसे मेरे को तो केवल क्या चाहिएगा पता है क्या आपको? सॉल्यूशन मैं क्या चेक करूंगा? मैं तो केवल ये चेक करूंगा, देखना मेरा सॉल्यूशन ये है। मतलब अगर आप सोचेंगे कि सर ये पूरा हमें जो लिख के वो भेजेंगे वो भी चेक करेंगे, नहीं सर, आपके केवल ये देखेंगे, ये वाली। मैं चेक केवल किसको करूंगा बेटा? ये इस जर्नल के फॉर्मेट को। आई बात समझ में क्या? अब आपको अगर ये मैंने नीचे जो किया है, जैसे मान लीजिए कि इसमें बैंक डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है कि डेबिट क्या हो रहा है कि, तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? वो सारी चीजें क्या करना पड़ेगा? आप नीचे लिखोगे, आप पीछे लिख सकते हैं, रफ में लिख सकते हैं, कहीं पे भी लिख सकते हैं। और जहां लिखते हो बेटा आप चाहो तो उसका भी मेरे को फोटो भेज सकते हैं, ताकि मेरे को पता तो चले कि आपने इसको क्या सोच के डेबिट किया है और क्या सोच के उसको क्रेडिट किया है। चलिए बेटा, आज थोड़ा टाइम ऊपर हो गया है। हैव अ नाइस डे। क्लास अभी तो अभी मेरी क्लास है बेटा, कल वापस से मिलते हैं मॉर्निंग के अंदर। और आपको मैंने जो बताया बेटा उसी ढंग से करना है। आई बात में क्या? थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। आज ही भेजिएगा मेरे को ये काम। थैंक यू बेटा। बाय सर। बाय बेटा।